हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस एक और नए वीडियो में। तो काफी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है बिकॉज मैं काफी दिनों से कुछ बिजी चल रहा था और शेड्यूल भी नहीं हो रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं। बट हम कॉन्स्टेंटली वापस आएंगे और अपनी जितनी भी जर्नी थी उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो आज बिना टाइम वेस्ट के मैं अपना वीडियो चालू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम लोग कुछ ये नहीं पढ़ेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है या जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स। आज हम ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ यूनिक टॉपिक्स को कंसर्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा लैंडिंग पेज टाइप बनाया है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि मैंने इसमें ऑब्वियसली मैंने एआई का यूज किया, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम स्टडी करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। बहुत से लोग प्रोग्रामिंग तो करते हैं बट किसी को यही नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग किस लिए करते हैं। बहुत से लोग 12th होने के बाद बीटेक कर लेते हैं, बीसीए चूज कर लेते हैं, बीएससी सीएस कर लेते हैं, बीएससी आईटी कर लेते हैं। दे अडेप्ट मैनी प्रोफेशनल कोर्सेज। बट द पॉइंट इज व्हाई शुड वी डू प्रोग्रामिंग। कौन है जो प्रोग्रामिंग कर सकता है, कौन है जो सिर्फ घर वालों के प्रेशर पे सिर्फ बीटेक मतलब बीटेक सीएससी ले लेते हैं, आईटी के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जिसको इस फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं होता है बट वो स्टिल प्रोग्रामिंग चूज करते हैं। तो द पॉइंट इज आप लोग ये चीजें क्यों चूज करते हो, घर वालों के प्रेशर में आके चूज करते हो या किस चीज पे। तो आज हम इसी इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है अनलॉकिंग कोड एवरीडे लाइफ इज अल्टीमेट प्रोग्रामिंग गाइड। तो अब बहुत से लोग ये भी है कि भैया हमने घर वालों के बोलने पे प्रोग्रामिंग चूज कर ली है, लेकिन अब हमें प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है कि हम करें कैसे। हमारा तो उसमें मन नहीं लगता है, हमें कोड देख के चक्कर आ जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये चीज सवाल होगा कि कोड देख के हमें चक्कर आ जाता है, हमें कोड ही समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हम कोडिंग करते हैं, जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं उसको डेली लाइफ से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। यस, मैं आपको उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करूंगा कि भैया हम जब कोडिंग करते हैं तो डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट होती है, कि हम कोडिंग जो करते हैं कि उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, और अगर हमें अच्छा कोडर बनना है तो हम कैसे अच्छी कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी हो, अगर आप स्टिल ये करने चूज करना चाहते हो, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट बिल्ड करना है, तो आप कैसे इंटरेस्ट बिल्ड करोगे। कुछ तो अच्छा लगना चाहिए इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो प्रोग्रामिंग इजंट जस्ट कोड, इट्स लाइफ। जैसा मैंने बोला, प्रोग्रामिंग कोड नहीं है, वो एक लाइफ है। जैसे कि बहुत से पीपल सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सब सबका सब एक मन का वहम है। आप ये अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप अपनी डेली लाइफ में जो आप डिसीजंस लेते हो, आप अपनी डेली लाइफ को जिस वजह से शेड्यूल करते हो, उसी वे का नाम प्रोग्रामिंग होता है। नहीं समझे? चलो मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। आपका डेली कॉलेज, आपका रूटीन है। अब जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो डेली कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आएंगे, घर आके इंस्टाग्राम रील्स चलाएंगे या जो भी करेंगे एक्स वाई जेड। आप लोग का एक फिक्स रूटीन है कि अब आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज से आपको घर आना है, घर के बाद में आपको अपनी बाकी की सारी चीजें करनी है, आपको खेलना है, पबजी खेलना है, रील्स स्क्रॉल करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो अब पॉइंट ये है कि हमारा एक फिक्स रूटीन है, हम ये चीजें डेली बेसिस पे कर रहे हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी है। प्रोग्रामिंग में भी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा कोड सुटेबल होगा। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, उस पर आप कौन सा कोड जो है आप उस पर रन करना चाहते हो, उस पर क्या सुटेबल होगा, कैसे चीजें बैठेगी, क्या आपको उस पर, आपको मान लो आपको कोड लिखना है तो फाइंड सम ऑफ फ्यू नंबर्स। तो आपको उसकी प्रॉब्लम है कि भैया मुझे दो सम का आंसर मुझे पांच चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका कोड चाहिए कि मैं उसको करूंगा कैसे। लॉजिक चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल चाहिए। जो आप लाइफ में करते हो, जो आप लाइफ में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो अलग अलग वेज से, उसी के लिए आपको अपना माइंड इस तरह से करना है कि आप प्रोग्राम जब लिखो, जब आप कोडिंग करो, तो आपका माइंड ऐसा चले कि आपको उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपका माइंड चलना चाहिए। अब जैसे अगर हम और एग्जांपल्स देखें, डेली लॉजिक या फर्स्ट एल्गोरिदम, हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमें पानी, चीनी, चाय पत्ती, एक ही चीजें चाहिए। और हम जैसे सबसे पहले चाय बनाने के सबसे पहले क्या करते हैं, पानी उबालेंगे, फिर उसमें पानी उबालने के बाद में हम उसमें एक एक करके चाय पत्ती, चीनी, दूध सब डालेंगे उबाल उबाल के। या तो कोई तीसरा इंसान होगा, बोलेगा भाई मेरे को ज्यादा टाइम पास नहीं करना, मैं सब एक साथ में मिक्स कर देता हूँ। ये भी एक वे है।
उसको बनने में टाइम लगेगा, इसको बनने में वही टाइम लगेगा, बट प्रॉब्लम ये वो भसड़ दिखेगा और ये सिस्टमेटिक हो रहा है। सो प्रोग्रामिंग को भी सॉल्व करने के लिए बहुत सी वेज होती है। अगर मैं इस वे से वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कोई और किसी और वे से वीडियो बना रहा हो, आप कोई प्रॉब्लम किसी वे से सॉल्व करते हो, दूसरा कोई और किसी वे से सॉल्व करता है। अब हम बचपन में जब 10th मैथ्स पढ़ते थे, तो स्कूल की एक अलग मेथड होती थी, ट्यूशन की एक अलग मेथड होती थी। सो अब से अगर स्कूल की मेथड से ट्यूशन में सॉल्व कर लो, ट्यूशन वाली टीचर चिल्लाती थी, और अगर ट्यूशन की मेथड से स्कूल में सॉल्व कर लो तो स्कूल का टीचर चिल्लाती थी। सो प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को सॉल्व करने के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अब उसको सॉल्व किस वे से करा जाए, उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब जैसे चाय बनाना एग्जांपल है, तो उसमें हम लोग डेली चीजें लेते हैं, पानी बॉईल किया, फिर चाय पत्ती डाल दी, फिर चीनी डाल दी, फिर मिल्क डाल दी, एक एक स्टेप वाइज, जिसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं। बट अगर हमने उसको सब एक साथ ही कर दिया तो वो तो भसड़ हो गई ना। वही चीज है। अब आप जैसे रूटीन का एग्जांपल बोला, आप सुबह उठते हो, बेड पे जाते हो, उठते हो, कुछ टास्क करते हो, तो यही सब चीजें प्रोग्रामिंग भी है। प्रोग्रामिंग का बस सिंपली मतलब है कि भैया आप अपनी प्रॉब्लम्स को जैसे ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद अपनी आपकी प्रॉब्लम्स को आप किस वे से सॉल्व करते हो। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इज अ वे how you can break down your problems into a simple short logic so that you can solve the problem easily. आपके पास एक बहुत बड़ा फंक्शन है, 1000 लाइन का आपके पास कोड है। अब वो कोड को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? फंक्शंस चाहिए। फंक्शंस का मतलब ये होता है कि आप अपने कोड को शॉर्ट में ब्रेक करो। आपको एक टिप देता हूँ, कभी भी अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी हो, अगर आप कोडिंग करते हो, फंक्शंस का यूज करना। क्यों? क्योंकि जब भी आपका कोड बहुत बड़ा होगा, तब उसको फंक्शन के थ्रू आप उसको ऐसे शॉर्ट कर सकते हो। एकदम इजीली वो चीज शॉर्ट भी हो जाती है, बहुत इजी होता है। इफ दिस देन दैट कंडीशंस। अब देखो, अब प्रोग्रामिंग में होता है इफ एल्स, होता है कि नहीं होता है? अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो, अरे ये हालत है, तेज हालत है, होता का ना होता। हाँ, तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए लाइफ में भी वही सब चीजें होती है। अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा। सेम चीजें प्रोग्रामिंग में भी होती है कि भैया प्रोग्रामिंग में भी हम कुछ फंडामेंटल्स, हमें हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है जहाँ मुझे कुछ चीजें बतानी है, कि मेरी मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे बताना है कि अगर मेरी भी एज 18 से ऊपर है, मैं वोट कर पाऊंगा क्या। तो उसमें मेरे पास कंडीशन है एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, तो उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो वैसे ही लाइफ में भी होता है कि अगर इफ कंडीशन होगी, अगर इफ अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करता है, उसके बाद हम सोचते हैं, उस पर थोड़ा टाइम पता चलता है कि अच्छा हो रहा है। तो वैसे ही बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे अम्ब्रेला रूल, इफ इट्स रेनिंग देन टेक एन अम्ब्रेला, एल्स इफ इट्स सनी वियर सनग्लासेस। क्या मतलब हुआ? बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, धूप हो रही है तो चश्मा पहन लो। सीधा हमारा सीधा साफ मतलब है। बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लो, अगर धूप है तो चश्मा पहनो, वही है ना। धूप में छाता लेके धूप में नहीं घूमोगे। हाँ, कुछ होती है पापा की परी हैं जो ऑफन किसी को नहीं कहना था, बट सिंपली वो एक्सप्लेनेशन में नहीं आते। इफ इट्स रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला लेके जाओ, अगर धूप हो रही है तो आप चश्मा पहनो, ऑब्वियस है। सो वही जो हम अपनी डेली लाइफ में चूज करते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, वही फेल्स है। अगर आप इनमें से कोई मार्वल्स के फैन होंगे तो आपने व्हाट इफ सीरीज देखी होगी। व्हाट इफ सीरीज में यही चलता है, क्या होता अगर, अगर ये ऐसा होता तो ये ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर ये कैसा होता। बस ये जो कीड़ा अगर आपके दिमाग में घुस गया कि ये इस वे से सॉल्व होगा तो ये इस वे से कैसे सॉल्व होगा, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। बस सिंपल सा लॉजिक है, आपको प्रोग्रामिंग करनी है ना, यही सेम लॉजिक है। व्हाई यू शुड डू प्रोग्रामिंग। अगर आपके दिमाग में कीड़ा घुस गया कि ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, बस। और जो आप पहचानना चाहते हो कि अगर आपके प्रोग्रामिंग का पैशन आप में है या नहीं, आप उससे बोर होते हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट लो, उसको उसी प्रोजेक्ट को आप करते रहो कंटिन्यूस, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, अगर आप उसमें बोर नहीं हो रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उसमें बोर नहीं हो रहे हो तो आप एक प्रोग्रामर हो। बिकॉज आपका वो पैशन है, प्रोग्रामिंग आपका पैशन है। अगर आप कोई भी काम कंटिन्यूस करते हो विदाउट किसी इसके कि आपको बोर हो रहा हो, तो वो चीज आपकी पैशन होती है। अब लूप्स का एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम अभी सुबह हम डेली उठते हैं, हम दांत ब्रश करते हैं, हम तीस ब्रश करते हैं, हम डेली जिम जाते हैं, ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हम ये चीज कंटिन्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो चीज हम कंटिन्यूस करते हैं उसी को प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि भैया आप प्रोग्रामिंग तो कर रहे हो, पर आप उसमें लूप्स यूज कर रहे हो। अगर आपको कुछ चीज, अगर आपको प्रोग्रामिंग के लिए आपको कंटिन्यूस रिपीटेटिव करवानी है तो कैसे कराओगे?
लूप्स के थ्रू कर रहा हूँ। आप अपनी डेली लाइफ में आप रोज उठते हो, हफ्ते के 6 दिन 7 दिन ब्रश करते हो, 6 दिन जिम जाते हो, जिम हिट कर रहे हो, तो आप ये कंटिन्यूस कर रहे हो। वैसे अगर आपको प्रोग्रामिंग में कुछ चीज आपको कंटिन्यूस करनी है, क्या करोगे? लूप्स करोगे। हार्दिक पांड्या करता ना, लूप्स करोगे। वही एरर हैंडलिंग। अब जब इंसानों से गलती होती है तो ऑब्वियस सी बात है कोडिंग से भी गलती होगी। बट अब हर गलती जब हम करते हैं उसके बाद हमारे अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है। वैसे भी अगर हम लाइफ में अगर हम कुछ गलत करते हैं, हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो भगवान ने हमें मौका देता है, नहीं तो फिर भी प्रोग्रामिंग है। तो ऐसी, और हम भगवान हमें ये भी सलाह देते हैं कि भैया तुमसे ऐसी गलती हुई है, सो तुम ये चीज आप आगे से नहीं करना। जो अभी एआई बन रहा है, वो एआई इसी मेथड पे बन रहा है। एआई गलतियों गलतियां करके सीख रहा है, वो एरर को प्रीवियसली हैंडल नहीं कर रहा है। और अगर वो एआई का आप सोचो, तो एआई क्या कर रहा है? वो इंसानों की तरह ठोकर खा के सीख रहा है, इसीलिए उसका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। एआई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसका इंटेलिजेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो ठोकर खा रहा है। वो डेटाबेस में ही वो प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस कर रहा है जिसकी वजह से उसका जो डेटा में वो स्टोर हो रहा है कि आगे ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैसे सॉल्व करूं। बस सेम फंडा है। अब टीम वर्क, ये भी सब काफी सारी चीजें होती हैं। टीम वर्क जस्ट लाइक इन रियल प्रोजेक्ट्स में मुझे राइटिंग नेवर, इतना बड़ा बसर नहीं, शॉर्ट में समझाता हूँ। अब हम टीम वर्क होता है, जैसे एग्जाम्पल हम कोई भी जैसे क्रिकेट मैच, बेस्ट एग्जाम्पल। कोई एक मैच नहीं कर सकता अगर अनटिल 11 खिलाड़ी खेल रहे हो। कोई बॉलिंग से कुछ एफर्ट्स करेगा, कोई फील्डिंग से एफर्ट्स करेगा, कोई बैटिंग से एफर्ट्स करेगा। हाँ, कभी कभी वन साइड एक बंदा मैच करवा देता है, बट स्टिल टीम वर्क होता है क्रिकेट में। अब बिना टीम वर्क आप क्रिकेट खेल भी नहीं सकते और जीत भी नहीं सकते। वैसे प्रोग्रामिंग में भी होता है। अगर आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। जैसे आपके पास आर्किटेक्ट्स चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डेवलपर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए उसका कोई कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, यूआई यूएक्स डिजाइन करने के लिए डिजाइनर्स चाहिए, उसके प्लान्स बनाने के लिए आपको कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए। अब ये सब चीजें प्रोग्रामिंग में भी होती है। जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, प्लान डिजाइन करने के लिए डिजाइनर चाहिए, और कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए मजदूर चाहिए। बस इसी को प्रोग्रामिंग में उतारो। यार डाइवर्स रोल इन टेक, अब देखना बहुत सारे डू होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टर्स, डिजाइनर। सो मैंने जो वो चीज बताई, फ्रंट एंड क्या होगा? जो पूरी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करेगा, वेबसाइट दिखने में कैसी होगी। बैक एंड क्या करेगा? उसके पीछे आपने मान लो अपना नाम, आपको चाहिए वेबसाइट पर अपना नाम लिखा, आपने एंटर दबाया, भाई कहाँ गया डेटा? गायब, फुर। ऐसा तो नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है डेटाबेस में। तो वो बैकएंड डेवलपर्स करता है, वो एपीआई को कनेक्ट करता है ताकि जो डेटा है वो बैकएंड में जाके स्टोर हो। टेस्टर्स क्या करेंगे भाई? अब टेस्टर्स जो होते हैं वो ये इंसानों की बला होती है, तो जितनी भी कोडिंग में वो टेस्ट बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि इस वे से ये काम कर रहा है क्या, ये चीज ये टेस्ट कर रहा है क्या, इस पे एरर आ रहा है क्या, अदरक लहसन जो भी वो करते हैं टेस्टर्स करते हैं। डिजाइनर जो यूआई यूएक्स डिजाइन करते हैं भैया, ऊपर का यूजर इंटरफेस, जितने भी वो लोग डिजाइन करते हैं वो चीजें होती है। ठीक है, you already know programming. The next time you are coding, remember you are already know programming. You live it every single day. So जब भी प्रोग्रामिंग करो नेक्स्ट टाइम से क्या ध्यान रखोगे कि आप अपने प्रोग्रामिंग को पहले से लाइफ में उतार रहे हो। बस आपको उसको इजी वे में लेना और इस वे में लेना कि आपको लगे कि प्रोग्रामिंग ये क्या होती है, अब भी ठीक करके देता हूँ। वो मीनिंग है अब भी ठीक करके देता हूँ। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है प्रोग्रामिंग। अरे इसको तो मैं अब भी कर दूंगा। ये अगर आपको जिस दिन आपके माइंड में चीजें आ गई, जिस वजह से आप ये सोचने लग गए, आप प्रोग्रामिंग बन जाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो, कि अगर मैं आपको समझा पाया हो कि प्रोग्रामिंग कैसी होती है, सो मेरे साथ कनेक्टेड रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और फॉलो अपडेट्स के लिए बने रहना। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए, आपको ये लैंडिंग पेज भी चाहिए, आप ये कैसे लैंडिंग पेज बना सकते हो, मैं आपको इसकी भी वीडियोस बना दूंगा। कमेंट कर दो आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, सो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो बनाता रहूंगा। अदरवाइज हम अपनी जावा सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।